नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी बहुत ही पवित्र जगह का जन्म एक पाप से हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम राधा कुंड की इसी अनोखी कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि कार्तिक अष्टमी के त्योहार से इसका क्या गहरा नाता है। तो सवाल यही है कि आखिर एक इतना बड़ा पाप एक सबसे पवित्र जगहों में से एक के बनने की वजह कैसे बना? ये सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है और इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक दैत्य से जिसका नाम था अरिष्टासुर। इसे भेजा था दुष्ट कंस ने भगवान कृष्ण का वध करने के लिए। अब उसने चालाकी क्या की, उसने एक मासूम से बछड़े का रूप धर लिया ताकि वो कृष्ण की गायों के झुंड में आसानी से घुस सके। लेकिन भगवान कृष्ण की दिव्य दृष्टि से भला कौन बच सकता है? उन्होंने एक पल में पहचान लिया कि ये कोई बछड़ा नहीं बल्कि रूप बदलकर आया हुआ दैत्य है। तो बस मासूमों की रक्षा के लिए उन्होंने उसे पकड़ा, जमीन पर पटका और उसका वध कर दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब देखिए, ये काम तो बिल्कुल सही और जरूरी लग रहा था, पर यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो गई जिसने कहानी का रुख ही बदल दिया। ये सब देखकर राधा जी ने कृष्ण से कहा, माना कि वो एक असुर था, लेकिन वो एक गाय के रूप में था और गाय के रूप में किसी का वध करने से आपको गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको सारे तीर्थों के दर्शन करने होंगे। राधा जी के इन शब्दों ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और यहीं पर हम इस दुविधा के दिल में पहुंचते हैं। एक नज़र से देखें तो ये एक राक्षस का वध था, मतलब निर्दोषों को बचाने के लिए किया गया एक सही काम। लेकिन दूसरी नज़र से देखें तो क्योंकि वो राक्षस गाय के रूप में था, ये गौ हत्या थी जिसे सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। अब राधा जी की बात सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने तय किया कि इस बड़े पाप से मुक्ति का कोई उपाय तो खोजना ही होगा। तो सलाह लेने के लिए वो किसके पास गए? परम ज्ञानी देवर्षि नारद के पास। और देवर्षि नारद ने उन्हें बहुत ही सुंदर और दिव्य उपाय बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, आप सारे तीर्थों का आवाहन कीजिए और उन्हें जल के रूप में यहीं बुला लीजिए। फिर उन सभी पवित्र जलों को एक साथ मिलाकर उसमें स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से आप गौहत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। कितना सरल और कितना गहरा उपाय था ये। तो बस देवर्षि नारद से ये रास्ता मिलते ही कृष्ण ने तुरंत काम शुरू कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था जिसने उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी से ही जमीन पर एक छोटा सा कुंड बना दिया। फिर उन्होंने पूरी श्रद्धा से सभी तीर्थों को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर दुनिया भर की जितनी भी पवित्र नदियां और सरोवर थे वो सब जल के रूप में आकर उस कुंड में समा गए। कृष्ण ने उस पवित्र जल में स्नान किया और पाप से मुक्त हो गए और तभी से उस जगह का नाम पड़ा कृष्ण कुंड। कृष्ण का ये अद्भुत काम देखकर राधा जी का मन भक्ति से भर गया। उन्हें लगा कि अपने प्रिय के पास उनका भी एक पवित्र स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंगन से ही पास में एक और छोटा सा कुंड खोद दिया। ये प्रेम और भक्ति का एक बहुत ही सहज और प्यारा सा काम था। और इस तरह बना राधा कुंड। अब देखिए, दोनों में एक बड़ा फर्क है। कृष्ण कुंड तो प्रायश्चित के लिए बना था, लेकिन राधा कुंड वो तो बस शुद्ध भक्ति और प्रेम के एक पल की देन था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में सबसे महत्वपूर्ण पल तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा पल जिसने इन दोनों दिव्य कुंडों के विरासत को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। जब कृष्ण ने राधा जी का बनाया हुआ कुंड देखा तो वो उसकी पवित्रता और सुंदरता देखकर बस मुग्ध हो गए। और तब उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, एक ऐसी भविष्यवाणी की जो आज भी सच है। उन्होंने कहा, राधे, तुम्हारा बनाया ये कुंड मेरे बनाए कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होगा। और इसी एक आशीर्वाद ने राधा कुंड को सर्वोच्च दर्जा दे दिया। और जानते हैं, ये जो पूरा चमत्कार हुआ था वो कार्तिक अष्टमी के पवित्र दिन पर हुआ था। यही वजह है कि आज भी हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु इन पवित्र कुंडों में स्नान करने आते हैं, खासकर कार्तिक अष्टमी के दिन, क्योंकि ये दिन भगवान कृष्ण के उसी आशीर्वाद और इस पूरी दिव्य लीला की याद दिलाता है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची दिल से की गई भक्ति का सिर्फ एक पल
बड़े बड़े कामों से, यहाँ तक कि पाप से मुक्ति पाने की कोशिशों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी दिव्य कथा का सार है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी सबसे सरल दिखने वाला काम ही सबसे गहरा होता है।